बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में एक शानदार तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों को शील्ड्स भी दी और इनामी रकम भी। हमारे खिलाड़ी इस इज्जत के हकदार हैं। यह इज्जत इन्हें मिलनी चाहिए थी और यह इन्हें मिली। हुकूमत इस मामले में खराज तहसीन के लायक है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए अपने बचपन, अपनी जवानी और क्रिकेट के साथ अपनी वाबस्तगी की बेशुमार यादें भी ताजा की। इन्होंने फरमाया, जब भी कभी कोई बाउंसर मुझे कभी आया है ना, बचपन मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि इस शख्स ने मुझे बाउंस किया, मैं भी इसको हुक करके बाहर छक्का या चौका लगाऊं इसको। और कभी कभी बाउंड्री पे पकड़े भी जाते थे हम। मुझे याद है बचपन में हम जब शहर में रहते थे तो एक ग्राउंड थी, उसका वो पाकिस्तान रेलवे की थी। तो एक संडे हम वहाँ पे सब पहुंचे, तो वो कॉलेज के इंस्टीट्यूट के लड़के आ गए और हम सबको वहाँ से चलता किया। इतनी तकलीफ हुई उस दिन कि आज ये जो पैनामा लीग्स में इतनी तकलीफ नहीं हो रही। वज़ीर ने अपनी जवानी के बेशुमार क्रिकेटर्स का भी जिक्र किया। क्या अच्छा खेलते थे, दुनिया भर के खिलाड़ी आते थे। हमारे अपने हनीफ मोहम्मद साहब खेल रहे थे, बार बार अपने बल्ले को ऐसे घुमाते थे। सईद अहमद साहब बड़े जबरदस्त प्लेयर होते थे। हमारे विकेट कीपर थे इम्तियाज साहब, जबरदस्त विकेट कीपिंग करते थे और बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे, ओपनिंग बैट्समैन थे। उमर कुरैशी साहब थे, बड़े अच्छे कमेंटेटर। फिर एक और साहब थे जमशेद मार्कर साहब, वो भी बड़े अच्छे कमेंटेटर थे। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी हसीन यादें हैं हमारी। इस तकरीब में सब कुछ था, अगर नहीं था तो इमरान खान और इनका जिक्र नहीं था। हमें यह मानना होगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख इमरान खान के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म की इस तकरीब में इमरान खान को भी दावत देनी चाहिए थी, ये आते या ना आते, लेकिन आज उस शख्स को दावत देना जरूरी था जिसने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिया था। आज इस पूरी तकरीब में किसी जगह इमरान खान का नाम नहीं आया, किसी प्रोमो, किसी तकरीर और किसी तज़किरे में भी इनका जिक्र नहीं किया गया। इनकी तस्वीर तक नहीं दिखाई गई। यह ज्यादती है, यह जुल्म है। हमें कम से कम नेशनल प्राइड में बड़े दिल का मुजाहिरा करना होगा। हमें कम से कम कौमी इश्यूज पर हर किस्म की नफरत और मुखालफत से बालातर हो जाना चाहिए और हमें कम से कम इन जैसे लम्हात को सियासतबाजी से जरूर पाक कर देना चाहिए। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। हुसैन नवाज आज छठी मरतबा JIT में पेश हुए। यूं ये मजमूई तौर पर 31 घंटे तफ्तीश के अमल से गुजर चुके हैं। आज इनके लहजे में भी तलखी थी। इनको कोई सबूत मेरे खानदान के किसी फर्द के बारे में नहीं मिलेगा। मुतनब्बे करना चाहता हूं कि आपकी अगर अवाम के मैंडेट की तौहीन की जाए तो इस चीज की इजाजत ना दी जाए और ना दी जाएगी। तैयारा साजिश केस की सूरत में हो चुका है, हमारे अपने साथ हो चुका है। आपने अगर कोई खिलाफ आइन काम किया, खिलाफ कानून काम किया, तो ये आप ना समझिए कि आप उसे बच के निकल जाएंगे। इसको आप जो है ना, तैयारा साजिश केस हम नहीं बनने देंगे इसे। जुडिशल अकेडमी की इमारत में न जाने ऐसा क्या है कि जो भी बाहर आता है वो फट पड़ता है। हमें इस मामले में तहकीकात करनी चाहिए। आज इमरान खान ने चित्राल में फरमाया, ये जो पैनामा हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख बदल रही है। पहली दफा बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब हो रहा है। कल वो इसहाक डार की किसी ने शक्ल देखी थी। अच्छा, इनका कमाल है, ये चोरी करते हैं फिर मासूम सी मजलूम सी शक्ल बना लेते हैं कि नवाज शरीफ के बच्चे को, चूसनी दिए हुए बच्चे को, सिर्फ 45 साल का है, 7 बच्चे हैं उसके अपने, सिर्फ वो कुर्सी पे बैठा दिया जी उसके बच्चे को। मजलूम को कुर्सी पे बैठाया हुआ कितना जुल्म कर दिया है। शहजादी भी आ रही है, वहां शोर मचा हुआ जी, खातून को बुला लिया वहां। वो बेचारी बेनजीर भुट्टो को जो उसकी ज़ियाउल हक के जमाने में वो भूल गए हैं सारे। जबकि आज तलाल चौधरी भी निहाल हाशमी बन गए। यहाँ ड्रामे बनाए जाते हैं, फिर ड्रामाई अंदाज से जमहूरी हुकूमतों को उठा बाहर किया जाता है। ये ड्रामे पहले भी होते देखे हैं, लेकिन अब इनके किरदार बिल्कुल नंगे हैं। और JIT नून लीग की वजह से नहीं, अपने करतूतों की वजह से कंट्रोवर्शियल हुई है। इनकी तो रिपोर्ट ही कोई और लिखता है। और मेरे भाई, ये ना हो कि आखिर में फैसला भी कोई और लिखे। हमें यही डर है कोई माई का लाल, है कोई पाकिस्तान में सियासतदान, जर्नल या कोई और जो 70 साल का हिसाब दे। हम आज के प्रोग्राम में ये सारे बयान डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखती हैं। शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, दफाई तजिया कार हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक था। शाहिद लतीफ साहब, ये जो बार बार एक तस्वीर पेंट की जा रही है कि कोई वोट आ रहे हैं, कोई बंदूकें आ रही हैं, एक प्यारा साजिश केस दोबारा बनाया जा रहा है हम पे और जमहूरियत चली जाएगी और लपेट दिया जाएगा, आप जिम्मेदार होंगे, आपको महसूस होता है कि कोई इस सारे सिस्टम को डीरेल करना चाहता है? देखिए, अगर डीरेल करना मकसद होता तो अब 9वां साल है ना जमहूरी हुकूमत को। 5 साल एक जमहूरी हुकूमत ने मुकम्मल किए, फिर उसके बाद अगली जमहूरी हुकूमत को हैंड ओवर कर दिया गया। अब 4 साल से ज़ायद उनके भी तकरीबन हो गए, मेरा ख्याल है कुछ 10 महीने में 5 साल मुकम्मल होने को हैं। तो क्या इसमें मौके कम थे डीरेल करना या इस तरह मुदाखलत करना? नहीं, वो कहते शायद कोई चांस नहीं मिला और कोई बहाना नहीं मिला। क्यों चांस नहीं मिला? बहाना मिल रहा है ना आपको जेआईटी के पिछली हुकूमत का। तो आप हसन नवाज साहब की तकरीर कल देख लीजिए आप, उसके बाद आप इसहाक डार साहब की, उन्होंने कहा कि बैरूनी ताकतें भी और अंदरूनी ताकतें भी हैं सारी। इसके बाद हुसैन नवाज साहब की आज के अवामी मैंडेट है, इसकी तौहीन नहीं होगी और हम मतनबा करना चाहते हैं आपको कि अगर आपने इस किस्म की कोई हरकत की तो अब इतना आसान नहीं होगा वगैरह वगैरह। नहीं, धमकियां तो बहुत हैं, मगर मैं ये जो गुजारिश करना चाह रहा हूं वो ये है कि पिछली हुकूमत ने जब स्टार्ट ही लिया था तो लॉयर्स मूवमेंट थी, क्या उसमें मौके कम थे? मौका कम था। उसके बाद मेमो गेट का मशहूर ज़माना किस्सा, क्या वो एक मौका मुदाखलत का नहीं था? जो मौजूदा हुकूमत है धरने हुए, धरने में क्या मौके नहीं थे? अभी रिसेंटली जो है डॉन लीक्स का मामला देख लीजिए, क्या वो कोई कम मौका था? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस तरह की जो बातचीत है उसमें कोई वजन नहीं है। और अगर आप आज किसी मुश्किल का शिकार हैं और फिर इसकी आड़ में आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो देखें वहां से जो धमकियां हैं वो किस किस को नहीं दी। वैसे आज जो तलाल चौधरी साहब, क्योंकि हैं तो एमएनए, वो जाहिर उनके पास कोई पोर्टफोलियो तो नहीं है, लेकिन वो क्योंकि उनके बयानात इस किस्म के होते हैं कि बार बार प्ले करने पड़ते हैं और आपसे बात भी करनी पड़ती है उस पर। आज जो उनकी ट्यून थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी और फिर उसमें जो उन्होंने अल्फाज कहे वो भी आपके सामने है। उन्होंने कहा जी वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब है, उनको आज तक नहीं बुलवाया जाता, वो बाहर बैठे हुए हैं, हमें रोज बुलवाया जा रहा है, हम रोज पेश हो रहे हैं और ये मैं भी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस तरह ना करें और ये ना करें। तो ये सारी चीजें सर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं समझती है कि इस जेआईटी के जरिए इनको डीसीट किया जाएगा, मियां नवाज शरीफ साहब को, इनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल जो इस वक्त जहनीयत है वो तो यही वहां जो नजर आ रहा है वो यही है। और जैसे मैं अभी कह रहा था कि वहां अब मैं समझता हूं कि इस हद तक वहां पे खुलबुलाहट का आलम है कि किसको नहीं धमकी दी जा रही। आप देखिए ना, ये जो धमकियां हैं हुसैन नवाज साहब ने जेआईटी को भी नहीं, ये सबने दी हैं एक एक करके। वो जेआईटी को सीधी सीधी धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि ये ज़हन में रखें वो तो कि यही अदारे होंगे, यहाँ पे आपको भी पेश होना पड़ेगा। पूरी जुबान जो है वो धमकी अमेज है और हर एक की। कल इसहाक डार साहब को देखिए, वो तो जरा नरम मिजाज आदमी के तौर पे जाने जाते हैं, मगर उन्होंने जो आधा घंटा तकरीर की उसमें तो तकरीबन 28 मिनट जो थी वो तो सारी धमकियां थी और जेआईटी को थी। जेआईटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे काम कर रही है। मैं तो बल्कि हैरान हूं कि अभी तक ये तौहीन अदालत का मामला जो है जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं बिल्कुल सही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद उन्होंने भी इसलिए ये काम नहीं किया कि फिर से एक डायवर्जन हो जाएगी और इधर से शिकायतें आएंगी कि देखें जी हमें बिल्कुल ही दीवार से लगाया जा रहा है, मामला कुछ और है और हमें तौहीन अदालत की तरफ फिर ले जाया जा रहा है। अल्फाज आप वैसे ये फरमाइएगा कि ये जो भी शख्स अंदर जाता है जी वहां से उस इमारत में, वहां से जब बाहर निकलता है तो वो पहले वाला नहीं होता। उसके बाद जो उसकी तकरीर होती है वो मुंह से आग बरस रही होती है, अल्फाज बड़े गर्म होते हैं और वो एक बार तो स्क्रीन पे देख के आपको लगता है कि अभी ये स्क्रीन गर्म हो जाएगी। तो ये हो क्या रहा है जी वहां पे जिसकी वजह से लोग अपने असाब पे काबू नहीं रख पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और दुनिया भर से जो लोग जेआईटी के बाद प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, हर बंदा सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये अंदर तो हाथ हिलाते हुए जाते हैं और हशाश बशाश और बड़े सूटेड बूटेड और अपने आप को मोराल अप करके जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो इनके फ्यूज क्यों उड़े होते हैं, ये इतने फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस क्यों होते हैं
तो मुझे जो वजह समझ आई और वो JIT से ये रिपोर्ट मुरतब होने के बाद मजीद जानने की कोशिश करेंगे, जो मेरी समझ में है कि या तो वहाँ कोई कमरा ऐसा, जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ इमरान खान साहब की कोई शक्ल तस्वीर नजर आई है, या कोई बंदा इमरान खान साहब की शक्ल में कोई लितर लेके बैठा है, तो जो 4-5 घंटे इनको फेरता है, और उसके बाद जब बाहर आते हैं तो फोकस इनका टोटल इमरान खान साहब और उनकी जात होती है। देखिए, बुलाया आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इमरान खान ले गए आपको, देखिए हालात को इमरान खान साहब इस सतह पे लेके गए, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है। उसमें पिटिशनर जो है, देखिए सिराजुल हक साहब भी हैं, उसमें पिटिशनर शेख रशीद साहब भी हैं। इमरान खान साहब का ये गुनाह और कसूर है कि उन्होंने एक कौमी जुर्म को उस पर पर्दा नहीं डालने दिया, उसको छुपाने नहीं दिया। जो माजी की रवायात रही कि मैनोवरिंग से, मैनिपुलेशन से, प्रेशर से, आप चोर दरवाजे से जो है चीजों को, हकायक को छुपा के और सब बच्चा की तस्वीर सामने ले जाते हैं। कि इमरान खान साहब के होते हुए अब पाकिस्तान में करप्शन नहीं हो सकेगी? मैं ये नहीं कहती जी। कोई इंडिविजुअल, कोई फर्द, कोई लीडर जो है वो जाती तौर पे अपनी जात को एक रोल मॉडल के तौर पे कौम के सामने ला तो सकता है, लेकिन जब से पाकिस्तान बना उस गंद को साफ करने का अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकता। उस गंद की सफाई के लिए उसको वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, तमाम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, और इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहिए, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ चाहिए। ये सारे काम तो जाहिर है इमरान खान साहब आएंगे तभी हो सकेगा, वैसे नहीं हो सकेगा। देखिए, एक लीडरशिप की चौधरी साहब, एक लीडरशिप विजन होती है, एक आपका मैनिफेस्टो और कमिटमेंट होती है, एक आपकी डेडिकेशन और डिवोशन होती है टुवर्ड्स योर काज। इमरान खान साहब बड़े क्लियरली अपने सब्जेक्टिव पे डटे हुए हैं, और वो दैट इज वेरी वेल डिफाइंड कि उन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर एहतसाब करके रहना, उन्होंने पाकिस्तान को साफ करके रहना है, उसकी तरफ कोशिशें जारी रखनी है। और डॉक्टर साहब का ख्याल ये है, डॉक्टर साहब का किरदार अदा करना, डॉक्टर साहब का ख्याल ये है कि आपको इमरान खान का फोबिया हो गया, आप अंदर जाते हैं, वहां बाहर निकलते हैं तो आप एक ही शख्स को टारगेट करते हैं, वो इमरान खान साहब होते हैं। तो सर, ये इमरान खान साहब ने क्या जुर्म कर दिया जिसकी वजह से आप हर वक्त ही उनका नाम लेते रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, गुजारिश ये है, मसले दो हैं। एक तो JIT मुतनाज़ा हम क्यों कहते हैं, दूसरा हम साजिश क्यों कहते हैं। सर, मुतनाज़ा तो नहीं है वो, हम कहते हैं ना मुतनाज़ा है। क्यों मुतनाज़ा होती तो आप जाते ही ना। मैं अर्ज करता हूं, जब आप जा रहे हैं तो फिर मुतनाज़ा नहीं रही। एक सेकंड प्लीज, मुझे आप मौका दें। मैं क्यों मुतनाज़ा इसको कह रहा हूं, इसके बावजूद भी हम क्यों पेश हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इसका बनने का तरीका मशकूक, इसका अमल मशकूक। बनने का तरीका ये कि अगर MI और ISI का बंदा आप उसमें लेंगे, जो बड़ा काबिल एहतराम अदारा है और पूरी कौम के लिए फख्र है वो अदारा, उसको सियासत में घसीट कर उसको मुतनाज़ा बनाएंगे। ये पहली मर्तबा तो नहीं, दूसरा डाल लीक्स में ये दोनों ब्रिगेडियर, ये दोनों ब्रिगेडियर पूरा मौका देंगे इन्वेस्टिगेशन में। मैं गलत कहूं या सच कहूं, लेकिन मुझे मौका दें। मैं ये अर्ज करूंगा, दूसरी बात यह है कि इनका दुश्मन की साजिश को बेनकाब करने की ट्रेनिंग तजर्बा होता है, मगर फाइनेंस के हवाले से फौज का इनकी ट्रेनिंग होती है, इनका तजर्बा होता है, इनको सिखाया जाता है, मगर फाइनेंस के हवाले से इनका तजर्बा नहीं होता। और ये आपको 55 दिन मुकम्मल होने के बाद उसके। अच्छा, एक दूसरी बात, साजिश। हम ये कहते हैं कि अगर पनामा पेपर के हवाले से आपने इन्वेस्टिगेट करना था हमारी करप्शन को, हमारी बेजाब्तगियों को, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग को, हमारे किकबैक्स को, मतलब इन चीजों को, अंदर जाके पता चलता है कि नहीं, इन चीजों को तो इन्वेस्टिगेट किया ही जा रहा है, आपके तो बिजनेस को इन्वेस्टिगेट किया, जबकि बाहर ये है कि लूट के खा गए जनाब 30 साल। क्या पूछा जा रहा है सर अंदर तो यही। दूसरा ये है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने डिसाइड करना है कि उसने क्या पूछना है। आ जाए, कैसे पूछना। अब आ जाए साजिश। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में ये साजिश सिविलियन के खिलाफ होती आई है, और आज हमें अंदेशा क्या है? हमें अंदेशा यह है कि जब आप लियाकत अली खान का कत्ल होता है तो आज तक उसका बेनकाब उस कत्ल को नहीं किया गया। इसका भी आपको आज पता नहीं, मेरी सुने ना। दूसरा, जुल्फकार अली भुट्टो
इनका भी आपको आज ही पता तीसरा मोहम्मद खान जनेजो, आज पता चला, फिर बेनजीर भुट्टो, चले फिर नवाज शरीफ, और ये सारे जब ये कहा जाता है, और मैं जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से एक कह दूं, क्योंकि इससे जो मिलता जुलता जनेजो साहब के साथ हुआ और जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ, वो तो आप लोगों ने हमने कंधा पेश किया किया ना, फिर आपने सबने कंधा पेश किया, तो आपने किया, इसलिए तो कह रहा हूं, बीबी एक सेकंड प्लीज, मैं इसीलिए आज कहता हूं कि मुख्तलिफ औकात में अदारों के अंदर कुछ लोगों ने कंधे पेश किए, कुछ सियासतदानों ने किए, कुछ सियासी जमातें खुद साख्ता जो बनी उन्होंने पेश किए, जिस तरह काफ लीग ने किया, और आज की काफ लीग पीटीआई है। अब दूसरा मैं एक और काफ लीग आपके पास, मैं अर्ज कर, मैं एक सेकंड, अब मैं ये क्यों कहता हूं, मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ भी धांधली के नाम पे तहरीक शुरू हुई, जब को उसको आपको आज महसूस हो रहा है ना। अच्छा ये इस तरह ना करें। अच्छा चलें, मुझे तारीख है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। भुट्टो साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ था उस पे बहुत बड़ा हाथ आप लोगों का भी था। ये ठीक है। हाँ। अब आ जाए दूसरी तरफ, 1998 में जो सब 1998 में शेख रशीद, 1998 में ये तारुल कादरी, इमरान खान, पीपल्स पार्टी, ये JIT, ये क्यों वो बनी थी एक जो इत्तेहाद बना कोई, अच्छा उसमें इन्होंने ये कहा, इसमें ये कहा कि पहले इत्तेसाब फिर इंतखाब, ये बैनर लगे, और फिर क्या हुआ, मुशर्रफ साहब तशरीफ ले आए, और फिर जैसा एहसाब हुआ वो आपके सामने है। अच्छा नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा मियां साहब, बड़ा सिंपल सवाल कि आप ये महसूस करते हैं कि इस बार फौज पीटीआई के साथ मिलके आपको फारग करना चाहते हैं? मैं आज सीधा सवाल, फिर इसका जवाब सुन ले। मैं आज ये महसूस करता हूं, हंसी निकल गई आपकी। हाँ, इसलिए कि मैं ये महसूस करता हूं कि आलमी कुव्वतें साजिश करती हैं, ये आज हो रहा है। आलमी बस चाइना आपके खिलाफ है, अमेरिका आपके खिलाफ है, इंडिया आपके खिलाफ है, ये क्यों हो रहा है? अच्छा सर, ये सब कुछ उन्होंने मिलकर किया। सिंपल सवाल, अच्छा मैं अर्ज करता हूं, ये आज हमें इसलिए महसूस हो रहा है कि जो कुछ मसूफ कहते हैं उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। आज खुद ये अभी कह रहे थे तौहीन अदालत, अभी ये शाह लतीफ साहब कह रहे थे कि तौहीन अदालत हो गई तो इसको पकड़े जाना चाहिए। भाई रोज जो तौहीन अदालत करता रहा है उसको तो किसी ने नहीं पकड़ा, तो पकड़ लो। अच्छा हम इतने सबके बारे में सवाल सिंपल, हम इस सवाल नहीं है, आप खड़ा करते हैं कमजोर हैं, हम तो कमजोर हैं, हमने परवेज मुशर्रफ को छोड़ा, हम कमजोर हैं। अरसलान इफ्तिखार का केस आप और तरह ट्रायल करते हैं, मुशर्रफ का और तरह करते हैं, जो अदारों के हेड रहे हैं, और साडा और तरह कर दीजिए। इन सब को अगर आपने छोड़ा तो आप हुकूमत भी छोड़ दो सर, फिर आप हुकूमत करने का काम फेल है, हम घर जा रहे हैं। ये चौधरी साहब, ये जो कुछ हो रहा है ना, इसलिए हमें उससे साजिश की बू आ रही है, इसलिए आ रही है कि माजी में भी इस तरह लोगों को आगे करके बहुत कुछ होता है। ख्याल ये फौज पीटीआई को आगे करके ताकतवर इदारे का नाम लेना सर, नहीं मेरी यार सुने ना, अगर आप माजी में ये सारी गुफ्तगू सुनी आपने, इनका ख्याल ये है, मैंने सुन ली कि अफवाज पाकिस्तान पीटीआई को इस्तेमाल करके इनको फारिग करना चाहता। बात यह है कि अगर अफवाज, मैंने तो आपके सामने अभी सारा गिन दिया, और लेटेस्ट जैसे मैंने कहा कि भाई डॉन लीक्स के असल मुजरम तो आज भी सामने नहीं आपने लाए। ये असल फौज का मामला था, फौज ने सवाल किया था, नहीं असल मुजरम तारिक फातमी साहब का कोई कसूर नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूं असल मुजरमों की मैं बात कर रहा हूं। असल मुजरम आज तक आप कौम के सामने नहीं लाए, और आपने कहा, खुद कहा कि ये वो लोग हैं जो सहूलतकार थे, सहूलतकार के उन्होंने छपने दिया। भाई जो स्टोरी जिसने बनाई आपके वजीर दाखिला ने खुद कहा, और 3 दिन में कहा सबको पकड़ लेंगे, वहां से कहानी शुरू हुई और वो 8 महीने तक चली गई। उसके बाद आज भी कौम के सामने कि असल मुजरम है, सरेंडर किसने किया? ये आपका ख्याल ये है कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तानी या ताकतवर इदारे जिनको ये कहते हैं, या कुछ बैरूनी ताकतें और कुछ अंदरूनी ताकतें, ये सब मिलकर इमरान खान साहब की मदद से इनको फारिग करना चाहते हैं। ये पनामा केस जो है ये फौज ने बनाया था। जवाब दे जी, इमरान खान ने बनाया। जवाब दे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, साजिश अगर मौका साजिश है, मैं ये और भाई दिवे उसके बाद सारा रोल सुप्रीम कोर्ट का है। ये बता रहे हैं 4 सालों में
कौन सा ऐसा लम्हा है जिसमें हमें इन्होंने स्कूल लेने दिया हो? तो किसने? मैं इमरान खान और ये सारे ये अपोजिशन का काम ही है। अच्छा यार, अपोजिशन का ये काम नहीं होता। अच्छा चौधरी साहब, आपने पहले 5 साल चौधरी साहब पीपल्स पार्टी को आराम से हुकूमत करने दी। बात करें जनरल स्टेट चौधरी साहब, आप मुझे मैं अर्ज करता हूं, मैं ये अर्ज करता हूं, ये आज गुजारिश में करता जाऊं, मुझे ये बताएं कि मेरे समेत यहां जितने लोग बैठे हैं और दीगर मीडिया के कुछ लोग ऐसे भी जो तो रोज वैसे खत्म करते हैं, मुझे ये बताएं कि सारे ये नहीं कहते त्याड़ा तो काम उग गया भाई। अगर ये हो गया है, अगर ये 3 4 तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, क्यों मुक गया भाई? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक पहली बात तो ये कि आपको ये यकीन आ रहा है कि आप जिस पार्टी में आई हैं वो इतनी ताकतवर है कि अपोजिशन में रह के भी और 36 एमएनए के साथ रह के भी हुकूमत नहीं चलने दे रही। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपके सवाल से पहले इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बातें की जिनका जवाब जरूरी है, वो भी इसके साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। इन्होंने कहा जी कि जेआईटी में एमआई और आईएसआई के रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल एक्सपीरियंस कोई नहीं है और कैपेबिलिटीज नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इन इश्यूज को प्रोब करें या एक्सप्लोर करें या सब्सटेंस ओरिएंटेड कोई रिजल्ट लेके आए। देखिए, ये डायरेक्ट उन 2 अदारों को मिलाइन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनकी कैपेसिटी को पूरी दुनिया जानती है, उनकी कैपेबिलिटीज पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ये इस वक्त जो है किसी ना किसी साजिश की बू सूंघ के अपने आप को किसी ना किसी बोरी में बंद करके तो उसका फरार का रास्ता तलाश कर रहे हैं। हुकूमत का बड़ा दिलचस्प काम है कि जब इनको जरूरत पड़ती है तो ये मीटर चेक करवाने के लिए भी फौज को बुला रहे हैं। इस मुल्क का कौन सा काम है जिसमें आप फौज को नहीं लाते? और भाई ये भी तो पाकिस्तान के जब अपना काम स्पेशल किसी चीज में ये करें कि ये जिस वक्त जीआईटी की कंपोजिशन हुई, यही वो अफराद जो आपने अपनी उसमें ऑलरेडी क्लियर किया, ये उस वक्त डॉन लीग्स में थे। क्या इन्होंने इन राइटिंग कहीं इन 2 अदारों के हवाले से अपनी जो है रिजर्वेशन सबमिट की? क्या इन्होंने स्कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए वही तो इनकी सारी फाइलें इकट्ठी करके सारा टाइम 2 नंबरी जो है उनसे बेहतर कौन जानता है? मुझे वक्फा लेने दें क्योंकि ये दोनों ब्रिगेडियर ये सेम दोनों ब्रिगेडियर इन्हीं दोनों इदारों से ताल्लुक रखता था। दोनों डॉन लीग्स की इन्वेस्टिगेशन में थे, आपने कबूल किया, आपने एतराज नहीं किया, और उसके बाद जब इसमें आए उस वक्त भी आपने कोई एतराज नहीं किया, अचानक आपको एतराज क्यों? प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए शाह लतीफ साहब कि आज जो तलाल साहब का कहना था, उन्होंने कहा कि जीआईटी जो है वो बदनाम हो रही है और उसकी बदनामी की वजह हम नहीं हैं, उनके करतूत हैं। ये उनके कौन से करतूत हैं जिसकी वजह से जीआईटी खुद बदनाम हो रही? देखे ना, यही मैंने शुरू में अर्ज की थी कि इस तरह के अल्फाज जीआईटी के बारे में, अब जीआईटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया ना उसको, और सुप्रीम कोर्ट ही है, एक्सटेंशन है उसकी। तो ये कोर्ट के बारे में आप इस तरह की बात जब करेंगे, और सीधी तौहीन अदालत, इसीलिए मैंने कहा कि उनकी मैं समझता हूं कि उनकी तरफ से खास छूट दी जा रही है कि अगर इस मामले को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया तो फिर बहुत सारे और भी मामलात खड़े हो जाएंगे। इनका ये कहना है कि छूट हमें नहीं मिल रही, छूट इमरान खान साहब को मिल रही है कि वो इश्तिहारी मुल्ज़म भी हैं, वो अदालतों में जा नहीं रहे, वो इलेक्शन कमीशन उनको बुलवा रहा है। आज भी था, उन्होंने अपना वकील बदल लिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब हम फैसला देंगे, अब हम जवाब कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि यही इदारे इमरान खान साहब को कुछ नहीं कहते। देखें, ये उनका जो नुक्ता है ये अपनी जगह बजा है। एहतसाब सबका होना चाहिए, हम सब यही कहते हैं, मगर इसको भी उसकी जगह ये ना कहें कि ये उसका कोई नेमल बदल बन जाए। ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप अदालतों में गए हैं, आप अदालतों के दरवाजे खटखटाएं और आप कहें कि उनका जो उनके ऊपर केस है उसकी भी उसी तरह जो है वो फॉलो अप होना चाहिए। एक और जैसे ये गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट है ना, जब ये सारे इश्तिहारियों को पकड़ सकते हैं,
जब इन्होंने जमशेद दस्ती साहब को, वो भी इश्तिहारी भी नहीं हुए, पुलिस पकड़ के ले गई, FIR करवा के उनको गिरफ्तार करके रात को 2:30 बजे एक शहर से उठा के दूसरे शहर से लेके इस जेल में वो डालते रहे उसको, उनको पकड़ लिया। तो इमरान खान साहब को या इनके जो दूसरे दोस्त हैं या दूसरे साथी, उनको पकड़ने में क्या प्रॉब्लम है सर आपको भी? तो सब गुजारिश ये है कि आज भी उनके एक वकील ने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन के आगे कि वो कौमी लीडर हैं, लिहाजा उनके पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने कहा ये कौमी इदारा है। भाई बात यह है कि जो शख्स पुलिस वैन से मुलजिमों को छुड़वा के ले जाए, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो कानून की पासदारी करेगा? आप वो भाषण तो लोगों को देता है। शेख दस्ती ने क्या जुर्म किया? नहीं, उसने पानी खोला था ना। अच्छा, मैंने एक पानी खोलने वाले बंदे इमरान खान की बात कर रहा हूं। आपने एक टेरिबल एग्जाम्पल बना दी। और दूसरी तरफ जो ये कहते हैं कि वो स्टेट की वैन से मुलजिमों को निकाल के ले गए, उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया और दहशतगर्दी के मुलजिम हैं और आपने उनके खिलाफ FIR करवा दी। और स्पीकर ऑफ पाकिस्तान है, स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली ने जिंदगी में पहली मरतबा, उसकी हिस्ट्री में पहली मरतबा उन्होंने किसी MNA के खिलाफ पर्चा करवाया और आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया पिछले 3 सालों में। क्यों? चोई साहब, मुझे ये बताएं कि किसी अपोजिशन के बंदे को आज तक किसी आर्मी चीफ ने बुलाया जो वो आपकी इजाजत से गया था? ना चोई साहब, सर आर्मी चीफ सब मेरी भी सुन लेना, मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको खुद कहा मैं क्या बुलवा लें? मेरी अर्ज सुन ले, मेरी अर्ज इंटरवेंशन का उन्होंने कहा, मेरी अर्ज तो सुन लेना। और उन्होंने आपके कहने पे बुलवा अगर लिया। आप ही कहेंगे तो फिर मैं मुझे भी तो अर्ज करने का मौका दें। मैं गुजारिश करता हूं कि माजी हम सब का इतना कोई अच्छा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आने वाला जो वक्त है, बदकिस्मती से हम आगे निकल आए या खुशकिस्मती से आगे निकल आए हैं, तो अब ट्रैक पे अगर चढ़ी है मईशत, ट्रैक पे अगर चढ़ गया है मुल्क, तो खुदा के लिए हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं उनको देखते हुए इसका मतलब ये हुआ 70 साल का रिकॉर्ड ना देखें, बल्कि आगे चलें। आपकी बात मान रहे हैं क्योंकि अब मुल्क टेक ऑफ कर रहा है, तो आपसे सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सवाल करें, मैं एहतसाब भी करें, मगर इस तरह ना करें। कैसे करें? मैं आप ये देखें, जिस तरह सवाल आप कर रहे हैं, क्या उस तरह आप देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज का हाल? आप देख रहे हैं दुनिया में जो हमारी जगह हिंसाई हो रही है? आप अगर देखेंगे अदारों में तो काम करने, अदारों को अगर मजबूत देखना चाहते हैं, इत्मीनान करते हैं, तो इसलिए अदारों को फैसले करने देना। इमरान खान साहब जो है वो मुल्क नहीं, एक सेकंड, मैं ये कहता हूं कि खुदा के लिए अगर 4 साल से आप अदारों के सामने धरने देंगे, आप एक जत्था लेकर आएंगे, अब 2000-4000 अभी भी आप 2 महीने की पहले की बात है। इमरान खान साहब नहीं बैठे हुए थे, JIT बनने से पहले बैठ गए थे। और साहब का जो बेसिक आर्गुमेंट है आप उसको समझे। आप उनको जो जिस ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं वो है इस वक्त गवर्नमेंट, जिसके पास अथॉरिटी भी है, जिसके पास तमाम हुकूमती टूल्स भी हैं, जिसके पास, तो फिर इतनी बेबस हुकूमत, बेबस हुकूमत है, बेबस हुकूमत है, ये बेबस हुकूमत है। आप रिजाइन करें। मैं ये कहता हूं कि जो हुकूमत इमरान खान को नहीं पकड़ सकती, जो हुकूमत अदारों में बैठे हुए लोग जो काम देखें, ये 6 लोग आए मुख्तलिफ इस तरह की मफलूज शुदा हुकूमत 6 लोग आए आप घर जाए देखें कि आपका इत्तराफ़ है जुर्म है, ये आपका इत्तराफ़ है जुर्म है। आपने ये इत्तराफ़ किया कि आप नालायक हैं, इस जमात के दलाल दे रहे हैं, ये पुरानी जमात के लिए मैं अपने लिए दे रही हूं, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, बिल्कुल। अच्छा, अगर मौजूदा जमात के लिए आप दलाल दे रहे हैं ना, मेरी बात सुन लें। नहीं, आपकी पुरानी जमात से दलाल है तो ठीक है, पूरा प्रोग्राम गुजर गया आपके सुनते हुए। आपने कन्फेशन किया कि आप वो बेबस हुकूमत है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो खुदा के लिए आप खुदा के लिए घर जाए, इस मुल्क पे एहसान करें, इस कौम पे एहसान करें। आप इस मुल्क को खुदा के लिए आपने यरगमाल बनाया हुआ है, आपने क्यों, आपने तो आधा घंटा तकलीफ की है, आपने आधा घंटा तकलीफ पूरे प्रोग्राम में खामोश रही और अब आपको सुनना पड़ेगा। बेबस हुकूमत किस तरह है? ये ऐसी बेबस हुकूमत है कि 14 बंदे मॉडल टाउन में मार दिए, FIR नहीं काटी, वो आज भी इन्होंने बट किसका था? और ये बेबस हुकूमत है। FIR आर्मी चीफ के कहने पर काटा।
नवाज शरीफ साहब नामजद है। मुझे ये बताएं, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि फलां को कत्ल कर दो? अगर बेनजीर भुट्टो से किया भाई, बेनजीर भुट्टो के दौर में उसके भाई को कत्ल किया गया, किसके कहने पे? चीफ मिनिस्टर ने कत्ल किया? मुझे ये बताया ना, मुझे ये बताया पुलिस ने किया ना, पुलिस ने किया। भुट्टो की बहन बेनजीर भुट्टो के भाई भुट्टो को किसने कत्ल करवाया? मुझे ये तो बता देना मोहतरमा। कहना चाहते हैं किसी जगह किसी अदारे तक रसाई नहीं है, ये सिर्फ अपने कारोबारी अमूर के लिए को चलाने के लिए बैठे हैं। कौम ने देख लिया कि ये मुल्क की जंग नहीं लड़ रहे। मसला ये है, इसमें कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाई को कत्ल किया गया था, और जब वो कत्ल हुए तो उसके बाद क्या हुआ? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हुकूमत छोड़नी पड़ गई थी ना, वो हुकूमत खत्म हो गई थी, और उसकी FIR भी हुई, उसमें लोगों को नहीं, बेनजीर ने तो नहीं मारा। यहाँ तो FIR नवाज शरीफ पे हो गई भाई, पुलिस ने किया नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर FIR हो गई। चूंकि प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब है कि मरियम नवाज साहिबा सुबह पेश हो रही हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो इस तरह तकरीर नहीं करेंगी, बाद में प्रेस टॉक नहीं करेंगे जिस तरह सब लोग अंदर से निकल के बाहर करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक सख्त दिन है कि उनकी साहबजादी जो है इस तरह GIT में पेश हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उनका नाम नहीं दिया था। आप इसको ज्यादती नहीं समझती हैं? तो सब सबसे पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पाकिस्तान की एक आम खवातीन की तरह आप लें, और उन औरतों के साथ उनका कंपैरिजन करें जो रोज अदालतों में पेश होती हैं, और रोज ये चौधरी साहब हल्के की सियासत करते हैं। इनके अपने हल्के में कई खवातीन मुख्तलिफ इल्जामात के तहत अदालती प्रोसीजर का हिस्सा बनती हैं, अदालतों में पेश होकर अपनी बेगुनाही उसाइन और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो पहले फैसला था उसमें मरियम साहिबा का नाम नहीं है, उन्होंने इनको बिल्कुल साइड कर दिया था, उनको क्लीन चिट मिल गई थी। JIT ने ये मैंडेट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने JIT को ये फुल्ली मैंडेट दिया कि वो जिसको चाहे उसके लिंकेजेस देखें। JIT के पास जो अब तक जितने लोगों को बुलाया वो लिंकेजेस एस्टेब्लिश हुए। आपको, मुझे या इनको क्यों उस JIT के केस में क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो लिंकेजेस एस्टेब्लिश नहीं हुए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब सोलो बेनिफिशरीज हैं उस पूरे कारोबारी पहले फैसले में उन्होंने इनको क्लीन चिट दे दी। नहीं, कोई क्लीन वो इसमें नहीं है, कोई क्लीन चिट नहीं है। देखें जो लिंकेजेस, चौधरी साहब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, देखिए कोई भी बेटी पाकिस्तान के कमी की हो, चौधरी की हो, वजीर आजम की हो, वो बेटी है, और उसके लिए रवैये, उसके लिए आपकी सोच और माइंडसेट सेम होना चाहिए। नून लीग को अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा पेश होती हैं तो वो वावेला, हमदर्दियां, कौम की बेटी, आपकी माशरती रवायात जो है उनको आप चैलेंज करते हैं। तो देखिए बेशुमार मसाले हैं ना, तो साहब आपके सामने मसाले हैं। इसमें किसमें कोई शक नहीं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मुल्क में खवातीन के साथ रोज होता है। जैसे विमन कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा मैं रूल ऑफ लॉ भी जेंडर का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। रूल ऑफ लॉ। अच्छा एक सेकंड, मैं कहता हूं कि पेश होने में कोई अमर मायने नहीं होना चाहिए, पार्टी के लिए वो काम कर रही है, मगर इतराज जो है ना, इतराज ये है कि आप रोज ये कहते हो ना कि करप्शन, बेजाब्तगी, लूटमार, ये इससे कौन कहता है? ये ना नहीं, मैं कहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं उनको कहना चाहिए। अच्छा क्यों कह रहे हैं? अच्छा इसी तरह JIT के लोग अगर, लेकिन मैं इसके बावजूद ये कहूंगा कि खुदा के लिए बगैर सबूत के किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगना चाहिए। मसला ये है, एक आखिरी बात, सबूत के बगैर JIT क्यों? क्योंकि आपके पास वक्त कम है, इसलिए मैं जाते जाते एक बात करना चाहता हूँ। ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हम ये सुनते आए थे जब छोटे थे कि लोग कहते थे, ये रेलिवेंट बात है क्योंकि मैं इसकी फरमाई मैं ये कहता हूं
कि सुनते थे कि यहूदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। यहूदी के ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ चाहिए। ये जाती बात है। ये लोग बात करते हैं कि ये है साजिश, ये है साजिश, ये है साजिश जो जहां से शुरू हुई है और जहां तक आ गई है, ये है साजिश। तो फिर तो नारे मोदी के यार के भी लगते हैं, ये भी लगने चाहिए। मोदी का जो रिश्तेदार है उसके भी लगने चाहिए। मकसद ये है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। क्या हमें इतना नीचे गिरना चाहिए? सब्जेक्ट है पनामा लीक्स, उस वक्त सब्जेक्ट मैं कहता हूं उस वक्त कश्मीर इलेक्शन थे, कश्मीर इलेक्शन थे, पाकिस्तान का मौसम था, पाकिस्तान का मौसम था, दिखाई गए हवाले से उसको कहा गया कि मोदी का जो यार है ये मुनासिब था, उस वक्त सुना गया और आप लोग कहते रहे, आप लोग कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद आज जो रिश्तेदार है उसका भी बात करें का यार जो है ना, नहीं यहूदी का रिश्तेदार जो है, यहूदी का रिश्तेदार जो है उसकी भी बात करें। असल खतरा जहां तक यहूदी का रिश्तेदार ताल्लुक है, अगर इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर साहबा कोर्ट्स में और जेलों तक पहुंच सकती हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का औज़र यहां इस्तेमाल। तो नवाज शरीफ के लिए ये भी हुआ, नवाज शरीफ के लिए भी ये हुआ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है फसद, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है तमाम सियासतदानों से कि जाती हमले नहीं होने चाहिए। आप सिर्फ सब्जेक्ट पे रहा करें, सब्जेक्ट पे बात करें। ये जो जातियात के चैप्टर खोल लिए जाते हैं, ये मेरा ख्याल है गलत साइड पे जा रही है हमारी सोसाइटी और हमारी सियासत। इससे इज्तनाब बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।